दोस्तों नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों अब मैं जा रही हूँ अपने दीदी के घर और मैं अब जा रही हूँ घर पे ही रहूँगी। अब यहाँ पर नहीं रहूँगी, इसलिए नहीं रह रही हूँ दोस्तों कि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। मम्मी अकेली है, वो मुझे नहीं संभाल पाएंगी और ये भी नहीं आएंगे। तो मैं अब जा रही हूँ, 26 तारीख को जा रही हूँ। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया था, खैर जो बात करती है आप लोग देखे भी होंगे। बोली क्या हुआ, मम्मी पापा नहीं है? नहीं है, मैं हूँ ना, मैं तेरी माँ जैसी ही तो हूँ। बहन और माँ में क्या फ़र्क रहता है? मैं बोली ठीक है मैं आ जाऊँगी। बोली 26 तारीख को आ जा। हम बोले ठीक है। तो दोस्तों मैं आज 23 तारीख आई है, 24 25 26 तारीख को चली जाऊँगी मैं। ये आए चाहे ना आए, ये आएंगे नहीं दोस्तों। मैंने इनसे बात किया था, ये नहीं आएंगे। अब मैं जा रही हूँ और कह रहे कि मेरी बेइज्जती करा रही हो वीडियो बना करके। मैं क्या बेइज्जती कराऊँ? क्या गलत बोली थी आज तक वीडियो में? और कुछ लोग हैं ना जो कहते हैं जो कि ये नाटक है, ये वो है। जब जिसके ऊपर पड़ता है ना वो जानता है। अगर आप मेरी जगह होती ना तब पता चलता है। आप तो मेरी जगह नहीं है ना। जिस तरह से जब बगैर माँ बाप की ज़िंदगी होती तब फील होता कि हाँ कैसी ज़िंदगी होती है। जब 3 साल से ही गुजारी होती ना बगैर माँ बाप के तब पता चलता कि कैसा होता है। जब कोई नहीं रहता आपको देखने के लिए, कोई नहीं पूछता, और फिर कोई ज़िंदगी में आता जिसके सहारे आप ज़िंदगी गुजारना चाहती, जिसके सहारे मैंने जीना सीखा। अगर कोई वो इंसान था तो वो मेरे एजेस ही थे। वो नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मैं भी जा रही हूँ इंडिया, उसी 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 तरफ मैं जा रही हूँ, लेकिन फिर आऊँगी भी नहीं। अकेले कमा लूँगी, अकेले पाल लूँगी, अकेले जी लूँगी, रह लूँगी। आप रहिएगा अच्छे से। और वो नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं अब ज़बरदस्ती भी नहीं करूँगी, वो भी रह देखें अपना। और दोस्तों मेरी मम्मी बहुत मानती है, मेरी सासू माँ, लेकिन मैं यहाँ रह करके उनको क्यों परेशान करूं? वो खुद ही मुझे कैसे देखेंगी? आप लोग ही कल सुने होंगे कि कोई नहीं है, कोई नहीं है जो यहाँ पर देखने वाला, उनको देखने वाला, मुझे देखने वाला। और ऐसे हालत में 1-2 लोगों को चाहिए चाहिए। चाहे जैसे मेरा फिर 5 तारीख से 8वां मंथ स्टार्ट हो जाएगा और सांस फूलना मेरा बंद नहीं हो रहा है। और ये इनके सहारे में थी, यही नहीं आए। मुझे इतना भरोसा था इनको। मैं वहाँ बम्बई छोड़ कर आई थी, मैं सोची कि आएंगे ये, लेकिन बम्बई से आए तो लेकिन खलीलाबाद गए। तो खलीलाबाद से यहाँ नहीं आएंगे। मैं जा रही हूँ, मेरी दीदी ने बुलाया मुझे, मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पे रहूँगी। बच्चा हो जाएगा उसके बाद आना होगा तो आऊँगी, नहीं तो रह जाऊँगी वहीं पर। नहीं वो ज़्यादा दिन किसी के घर रुकना भी नहीं सही है, उनके घर भी नहीं रुक सकती तो कोई बात नहीं, अकेले जी लूँगी, खा लूँगी। बहुत से सब्सक्राइबर है, बहुत सी दीदी लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत मानती हैं। और किसी को भी पैसा दूँगी, सब देख लेगा, सब कर लेगा। कम से कम रही आएगा, कोई बात नहीं है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत कहा कि ये अगले 25 के आकर के, अगले 25 का हर महीने इनका चेंज होता रहेगा तो मैं क्या करूँगी? मेरा ऐसा हालत ख़राब हो रहा है। आप लोग अगर कुछ लोग होंगे ना, शक्ल से ही देख के पता चल रहा होगा कि कैसा बीत रहा है। तो जब नहीं कोई सुनने वाला है, मैं अगर चली गई ना, और वैसे भी वो मना कर रही थी कि, और अब क्या कहते हैं लोग कि हम कह रहे थे पहले ही सही कि ऐसा नहीं, ऐसा लड़का ये वो। कोई बात नहीं, उनको अभी नहीं समझ में आ रहा है, अब आगे जाके समझ में आएगा ना अच्छे तरीके से। मेरी बातें नहीं जा रही है ना उनके तरफ। मैं सच कह रही हूँ, मैं 26 तारीख के जा रही हूँ। आप खुश रहिए अपनी ज़िंदगी में, आप वहीं रहिए, मत आइए, क्योंकि ऐसे समय पे मुझे आपका सहारा चाहिए था। जब ऐसे समय पे आप मेरे कुछ नहीं काम आएंगे तो आगे काम आके कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। फिर मैं सच सोचूंगी कि हाँ सच में मैंने बहुत बड़ा भूल किया था। आप पे विश्वास करके आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मैं बोली थी, कसम खिलाई थी कि मैं जा रही हूँ तो आप आएंगे ज़रूर, और आपने भी कहा था कि हाँ मैं आऊँगा, तुम जाओ घर में आऊँगा 1 के 2 महीने के बाद। अब नहीं आ रहे हैं, अब बस बात ख़त्म हो जाता, मैं कुछ नहीं कहूँगी। और रहने दीजिए, आप भी खुश रहिए, कमाइए, अच्छे से वीडियो बनाइए, चलाइए। और कोई ज़रूरी नहीं है मेरे पास आने का। मैं भी चली जाती हूँ दीदी के घर, वहीं पर रहूँगी। और वहीं पर अल्लाह के दुआ से, ऊपर वाले के दुआ से ये हो जाए अच्छे खासे, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे।
एक जीने के लिए सहारा रहेगा। तो अब तो ज़िंदगी ना चाहते हुए भी जीना पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए जीना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें, ये मेरे हैं, ये मुझे समझेंगी या समझेंगे, चाहे चाहे कोई भी रहे। इनके लिए जीऊँगी, इनके लिए रहूँगी। अब किसी से कोई वास्ता नहीं रहेगा, कोई वो नहीं रहेगा। नई चैनल से कमा पाऊँगी तो मेहनत करूँगी। किसी के घर पे लोग झाड़ू बर्तन कुछ भी करके अपना कमा लेते हैं, मैं अकेले ही जी लूँगी, अकेले ही रह लूँगी। कब तक सास ससुर के भरोसे रहूँगी? कब तक मम्मी पापा देखेंगे मुझे? इन मम्मी के भरोसे गए हैं, उनका खुद हालत ख़राब रहता है, उनको खुद एक इंसान की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो बेचारी मेरा बहुत करती हैं, एक माँ जैसा ही करती हैं। लेकिन उनके भी बारे में तो मुझे सोचना पड़ेगा। आप नहीं सोचेंगे तो मैं सोचूंगी। और कितने लोग जैसा जैसा उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आप लोग जब पड़ता है किसी के ऊपर तब जानते हैं, और आप लोगों के ऊपर पड़ता ना तो आप जानती। बहुत एक कमेंट कर रही थी कि यहाँ तेरे साथ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। बहुत किसी की ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए बहुत अच्छा लगता है। जहाँ नाटक रहता है वहाँ आप लोग विश्वास नहीं करते हैं। एक दो लोग हैं जो जहाँ जहाँ नाटक रहता है वहाँ विश्वास नहीं करते हैं, और जहाँ हकीकत रहता है ना, जो हकीकत इंसान दिखाता है ना, उसके ऊपर ये लोग कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं। और जो नौटंकी रहेगा वहाँ जाके सीधे विश्वास कर लेंगे, हाँ ये हुआ है वो। किसी को शौक नहीं रहता है आपसे आपकी बातें कहने के लिए। और मैं वैसे भी आपसे कहती भी नहीं हूँ। मेरे जो जो लोग मुझे मानते हैं, जो लोग मुझे समझते हैं, जो कुछ लोग हैं जो मुझे बेटी की तरह मानते हैं, अपनी अपनी बहन की तरह मानते हैं, उनसे मैं कहती हूँ। वो लोग हैं मेरे दुख, वो मेरे समझते भी है। और कितने लोग तो मुझे बुलाते भी अपने पास कि आओ रितु मेरे पास रहना। बहुत से लोग हैं, ज़रूरी थोड़ी न होता है कि खून खून का ही रिश्ता हो। कुछ लोग होते हैं दुनिया में बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें पैसे कौड़े से नहीं मतलब रहता, बस मुंह की बोली से ही मतलब रहता है। और मेरा सर्दी जुकाम बुखार इतना है, खांसी भी आ रहा है, बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक बार ब्लॉग डाल देती हूँ दोस्तों कि 26 तारीख को मैं चली जाऊँगी अपनी दीदी के घर। और उसका घर बस्ती की तरफ में पड़ता है, बस्ती की तरफ में ही है, खलीलाबाद से ज़्यादा दूर बस्ती नहीं है। और मैं इनसे कभी नहीं मिलूँगी, अब कभी बात नहीं करूँगी, कभी कोई चीज़ नहीं करूँगी। अब लास्ट था, लास्ट चांस था। मुझे लगा था औरों की तरह नहीं है, मैं इनको इतना समझती हूँ कि मुझे लगा था कि ये ऐसे हालत में हो, तो दुनिया मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन ये साथ देंगे। मुझे इतना खुश दिखते थे, इतना खुश रहते थे। इनको पता नहीं क्या हो गया है वहाँ पर जा कर के। पहले मुझे इतना समझते थे, इतना मानते थे, जब से गए हैं तब से उनको पता नहीं क्या मत मारा गया है, क्या हो गया है, क्या नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या इनको हो गया। कि जैसे मेरी हालत, जो इंसान को मेरे खांसने से तकलीफ होता था, अब उसे पता नहीं क्या हो गया है, जो मेरे ऐसे कंडीशन देख के भी नहीं समझ में आ रहा है। समझ रहने दीजिए, वैसे भी आप मत समझिए, बस हो गया आपका भी। और देख लिया मैंने, आप रहिए जैसे मत मराया हुआ है वैसे ही पड़े रहिए वहीं पर।